तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है BEML। आप इसका चार्ट देख रहे हैं। इसने अपने एक बहुत ही पुराने रेंज का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद से ये अनस्टॉपेबल हो गया और लगातार हायर हाई बनाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। हमने यहाँ पर पिछले हफ्ते ही यहाँ पर इसकी एनालिसिस करी थी इस लेवल पर, और हमने जिस लेवल के टारगेट की बात करी थी लगभग वहां तक ये स्टॉक पहुंच भी चुका है। तो हम इसके आगे के टारगेट की बात करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है दोस्तों BEML लिमिटेड। 4559 इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में लगभग 9.13% की इसने क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 18,971 करोड़ का है। स्टॉक P 67 का, ROC 15% एंड ROE 11.1% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 1398 का लो था और 4680 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो BEML माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसमें से आपके माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हुआ, व्हीकल फॉर डिफेंस फोर्सेस एंड कोचेस फॉर द मेट्रो एंड इंडियन रेलवेज, इन सब की ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है। अब देखेंगे काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और अभी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है और इसका पिछले 5 सालों में जो CAGR है वो 34.9% की रफ्तार से काफी अच्छा ग्रोथ दिया है। और इसका जो डिविडेंड है ये कंपनी अपने इन्वेस्टरों को काफी अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करती है। वहीं पर अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी 7.11 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और इसका जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 सालों में 3.14% रेट से ही ग्रो किया, यानी कि पुअर सेल्स ग्रोथ है। और कंपनी का जो ROE है वो काफी लो रहा है पिछले 3 सालों में। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हुआ, भारत डायनेमिक्स, MTAR टेक्नोलॉजी, पारस डिफेंस, आइडिया फोर्स टेक एंड नाइब जैसी कंपनियां काम करती हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 1806 करोड़ का था, मार्च 2022 में 1684 करोड़, मार्च 2023 में 1388 करोड़ और मार्च 2024 में 1514 करोड़ का। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 158 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 133 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 158 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 257 करोड़ का प्रॉफिट भी देखने को मिला है। यानी कि इसकी सेल्स ग्रोथ जो है वो थोड़ा स्लो रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट में इसके कोई भी अंतर नहीं देखने को मिल रहा। इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो जिसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 2801 करोड़ का था, मार्च 2017 में 2494 करोड़, मार्च 2021 में 3597 करोड़ और मार्च 2024 में 4054 करोड़ का। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां पर मार्च 2013 में माइनस का 83 करोड़ था, मार्च 2017 में 85 करोड़, मार्च 2021 में 69 करोड़ और मार्च 2024 में 282 करोड़ का प्रॉफिट भी देखने को मिला है। इसकी अगर हम CAGR की बात करें दोस्तों तो पिछले 10 सालों में इसने 25% की रेट से, पिछले 5 सालों में 42% की रेट से, पिछले 3 सालों में 62% की रेट से और पिछले 1 साल में 221% का बेहतरीन इसका CAGR रहा है। यानी कि स्टॉक मार्केट में इस कंपनी ने सालों से काफी अच्छा रिटर्न दिया है। इसके बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 1263 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 438 करोड़, मार्च 2021 में 752 करोड़ और मार्च 2024 में सिर्फ और सिर्फ 71 करोड़ का और लोन रह गया है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां 5222 करोड़ का एसेट था मार्च 2013 में, 4757 करोड़ का मार्च 2017 में, 5843 करोड़ का मार्च 2021 में, 5445 करोड़ का मार्च 2024 में टोटल एसेट देखने को मिला है। जिसके मुकाबले में जो लोन है वहां कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 54.03% थी, मार्च 2024 में भी 54.03% ही है। यानी कि प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर में फेरबदल नहीं किया है, न ही इन्होंने पोजीशन बढ़ाया है और ना ही घटाया है। FIIs की होल्डिंग 2.18% से बढ़कर 9.91% हो गई है। DIIs की होल्डिंग 21.65% से घटकर 17.679% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 22.15% से घटकर 18.28% की हो गई है। तो अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर बेचा नहीं है और पब्लिक अपना शेयर बेच रही है। BEML की अगर हम फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 7 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जिसमें से कंपनी की जो लायबिलिटीज है वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है, रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ रहा है। कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो पिछले 3 सालों में बढ़ा है, ROE पिछले 10 सालों से बढ़ रहा है, शेयर प्राइस पिछले 10 सालों से काफी अच्छे से बढ़ा है। कंपनी का जो डेप्ट है वो अभी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। और वहीं पर हम के न्यूट्रलिटी की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है पिछले 90 डेज में स्टेबल रही है। कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो भी स्टेबल ही है। वहीं पर हम इसके नेगेटिविटी की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो काफी स्लो पेस से ग्रोन किया है। वर्किंग कैपिटल इनका जो है
वो ड्रैग कर रहा है। मार्जिन की स्टेबिलिटी जो है वो काफी वोलेटाइल है। आरओसी में जो स्ट्रेंथ है वो लगातार गिरती जा रही है। साथ ही अगर इनके मार्केट शेयर की बात करें तो मेट्रो कार्स में 45% का मार्केट शेयर है इनके पास। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है रेल एंड मेट्रो प्रोडक्ट्स 25%, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट अराउंड 30%, स्पेयर पार्ट्स अराउंड 23%, डिफेंस प्रोडक्ट्स अराउंड 16.2%, इक्विपमेंट सर्विसेज 3.5% एंड 1% अदर्स। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से लगभग 77% का बिजनेस होता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 21.3% का। इसके वर्टिकल्स की बात करें तो माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन 49.5%, रेल एंड मेट्रो 27.4% एंड डिफेंस एंड एरोस्पेस 23% का। इसके सप्लायर्स की बात करें तो इसमें आपका जेएफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया, असाही इंडिया ग्लास हुआ, रामकृष्णा फोर्जिंस, अंबर इंटरप्राइजेज एंड जेके टायर जैसी कंपनियां इसको सप्लाई करती हैं। वहीं अगर इसके कस्टमर्स की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, कोल इंडिया, लार्सन एंड टुब्रो, एनटीपीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी कंपनियां इसके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप जितना पीछे जाएंगे इसमें आपको लगातार ग्रोथ नजर आएगी। यहाँ पर इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है जो कि काफी पुरानी ट्रेंड लाइन थी और इस ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक नॉन स्टॉपेबल हो गया है। अब ये लगातार ऊपर भागता चला जा रहा है और काफी अच्छी तेजी के साथ बढ़ रहा है। हमने पिछले वीडियो में जब चर्चा करी थी तो उस समय जो टारगेट था हमारा 4750 के आसपास हमने बताया था, जहां तक इसने लगभग टारगेट दे दिया है। अगर हम इसके अगले टारगेट की बात करें तो इसका आने वाला टारगेट जो है वो 5200 का नजर आ रहा है और अगर इससे भी ऊपर निकलता है तो वे जल्दी 5600 के आसपास भी ट्रेड करते नजर आ सकता है। तो वैसे तो कंपनी दोस्तों काफी बेहतरीन है, लेकिन फिर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कर लेना और जरूरत पड़े तो अपने एडवाइजर की राय भी जरूर ले लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।